तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आते ही कई मामलात पर सवालात उठाए गए। आटे और चीनी के बहरान ने सर उठाया। वज़ीर आज़म ने आला सतही कमीशन बनाया। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई। दावा किया गया कि मुलव्विस अफराद को भरपूर सजा दी जाएगी, लेकिन रिपोर्ट में क्योंकि उंगलियां मीर रियासत के करीबी दोस्तों पर उठाई गई, इसलिए इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी दौरान वज़ीर आज़म को बिजली बहरान पर उन्हीं के कायम करदा कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई। इस रिपोर्ट में भी उन्हीं के करीबी साथियों के मुलव्विस होने का इंकिशाफ किया गया और इस रिपोर्ट पर भी किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। अवामी पैसे पर छुरी चलाने का सिलसिला जारी रहता है। आज हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में हुकूमत ने दावा किया है कि वो 5 अशिया की बजाय 19 अशिया पर सब्सिडी दे रहे हैं, जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए अजाफी जो हैं उसका बंदोबस्त करके दिया है, जिससे वो सामान ख़रीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की लोगों को दिक्कत ना आ सके। पहले 5 आइटम्स के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में सब्सिडी चल रही थी, अब उसको 19 आइटम्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। रमज़ान के महीने में 10 गुना ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत जो सामान है उसके रखने के लिए माली इंतजामात किए हैं। तकरीबन इस मरतबा रमज़ान में हम समझ रहे हैं कि 80 लाख से 1 करोड़ घराना जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होएगा, जो 4 से 5-6 करोड़ रुपए लोग बनते हैं तकरीबन। अब हमाद अज़हर तो दावा कर रहे हैं कि इस मरतबा इजाफी अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत की जानिब से 7 अशिया आटा, चीनी, घी, ये तमाम तर अशिया हैं जिन पर सब्सिडी दी जाती है, जबकि दीगर जो अशिया हैं जिनमें 5 सब्जियां और 5 फ्रूट शामिल हैं उन्हें हुकूमत मार्केट से खरीद कर आवाम को कम कीमत पर फराहम करती है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के दावे कर रही है, मगर एक बार फिर हुकूमत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बड़ा अहम मामला है जो सामने आ रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से 15 अप्रैल को 1000 टन खजूरों की खरीदारी के लिए टेंडर जारी किया गया। टेंडर में खालिस मकामी और दरामदी खजूरों की खरीदारी के लिए 30 अप्रैल तक पेशकश तलब की गई कि 30 अप्रैल तक सबमिशंस हों। टेंडर नोटिस खुलने की तारीख 5 मई है, यानी उस वक्त पाकिस्तान में 11 रमज़ान मुबारक होगा। 5 मई की तारीख जब टेंडर ओपनिंग की तारीख इस टेंडर नोटिस के अंदर मेंशन की गई है। बैरून मुल्क से खजूरें पाकिस्तान पहुंचने में कम से कम 3 हफ्ते दरकार होंगे। इन 3 हफ्तों के दौरान रमज़ान मुबारक खत्म हो चुका होगा, यानी खजूरें यूटिलिटी स्टोर्स में रमज़ान मुबारक के बाद पहुंचेंगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि रमज़ान मुबारक के बाद खजूरों की खरीदारी का असल मकसद क्या है, असल हदफ क्या है? क्या इस खरीदारी के पीछे किसी मखसूस शख्सियत या कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है? टेंडर नोटिस में खजूरों की क्रिस्टल पैकिंग का मुतालबा भी किया गया है कि पैकिंग क्रिस्टल पैकिंग होनी चाहिए। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि खजूरों के ताजर क्रिस्टल पैकिंग कहाँ से कराएंगे? क्या इसका मकसद भी यही है कि पैकेजिंग की सनत से वाबस्ता अफराद को फ़ायदा पहुंचाया जाए? एक और अहम बात, इस टेंडर में खजूरें इंपोर्ट करने की गुंजाइश निकाली गई है कि खजूरों को इंपोर्ट किया जाएगा। लोकल मार्केट से तो उठाना एक तरफ है, लेकिन इंपोर्ट का लफ्ज़ इसमें मेंशन किया गया है। कहीं ये गुंजाइश किसी को सहूलत पहुंचाने के लिए तो नहीं है? इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की खजूरें वाफर मिकदार में मौजूद हैं, फिर इंपोर्ट करने की गुंजाइश क्यों रखी गई है? हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए देती है। क्या खजूर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है? इससे बढ़कर क्या सब्सिडी खजूरें इंपोर्ट करने के लिए दी जाती है? यकीनन ऐसा नहीं है। हुकूमत सब्सिडी पर पुरतायुश अशिया के लिए हरगिज़ नहीं देती है। फिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने कैसे सब्सिडी से खजूरें इंपोर्ट करने का फैसला किया है? सवाल यह भी पैदा होता है कि वो तबका जो आटा, दाल, चीनी समेत दीगर चीज़ें खरीदने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसको वो इंपोर्टेड खजूरें कैसे खरीद सकता है? क्या आटे, चीनी और बिजली स्कैंडल के बाद खजूरों की दरामद का स्कैंडल भी तैयार किया जा रहा है? एक और स्कैंडल सर उठा रहा है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जुल्फिकार खान खुद खजूर के कारोबार और पैकेजिंग की सनत से वाबस्ता है। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी अपनी, क्योंकि इसकी पैकेजिंग इंडस्ट्री है और खजूरें बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी कंपनी को एक टेंडर देकर नवाजना चाहते हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि टेंडर मुबैना तौर पर उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। यकीनन हुकूमत को इस मामले पर तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो करप्शन के खात्मे के दावे करते हैं, लेकिन बदउनवानी पर नजर रखने वाली आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के 180 ममालिक में बदउनवानी के तासुर के बारे में सालाना फहरिस्त जारी की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की तनज़ुली हुई है। सवाल यह पैदा होता है कि करप्शन के खात्मे के दावों के बावजूद मुल्क में करप्शन क्यों बढ़ी? इसका जवाब भी इसी रुक गया है। ट्रांसपेरेंसी से हुकूमतों को करप्शन के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मेंशन है, वो भी आपको बताते हैं, ताकि पाकिस्तान में करप्शन के इजाफे की असल वजह सामने आ सके। सियासत में
बड़े पैसे और असर और रसूख को काबू किया जाए। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो फिर सियासत में बड़े पैसे और असर और रसूख को काबू करना चाहिए। बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं। मफादात के तसादुम और भर्तियों का तरीका तेजी से बदलना काबू किया जाए। दुनिया भर में करप्शन रोकने के लिए लॉबीज को रेगुलेट किया जाए, इलेक्टोरल साख मजबूत की जाए और फिर गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए। शहरियों को बाइख्तियार किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। समाजी कारकुन, निशानदेही करने वालों और जर्नलिस्ट को तहफ्फुज दें। करप्शन रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस और इख्तियारात को अलहदा किया जाए। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में मफादात के और हुकूमत को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के 2 अहम पॉइंट्स को उठाया है। यकीनन तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इस हवाले से बारहा उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्या आटा, चीनी और बिजली स्कैंडल के बाद हुकूमत खजूर खरीदारी स्कैंडल का सामना करेगी? खजूरों की ताखीर से खरीदारी की क्या है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जुल्करनैन अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब आपके वक्त के लिए। मैं आज यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की वेबसाइट देख रहा था तो एक टेंडर मेरी नज़रों से गुजरा है और वो टेंडर है खजूरों की खरीदारी के हवाले से। सर, मामला ये है कि 14 अप्रैल को टेंडर अनाउंसमेंट की गई है, 30 अप्रैल तक सबमिशन डेडलाइन दी गई है, जबकि इस टेंडर की ओपनिंग की जो तारीख है वो 5 मई है, यानी 11 रमज़ानुल मुबारक को ये टेंडर ओपन होगा और उसके बाद जब डिलीवर होगा यकीनन मार्केट में आते आते रमज़ानुल मुबारक तो शायद गुजर चुका होगा, क्योंकि 3 हफ्ते तो कम से कम दरकार होंगे। तो फिर ये बताइएगा कि अगर रमज़ानुल मुबारक के लिए आप खजूरें खरीद रहे हैं तो फिर ये जो टाइमलाइन वज़ा की गई है, क्या ये रियल है टाइमलाइन? क्या रमज़ानुल मुबारक में अगर खजूरें डिलीवर करनी थी तो उसके लिए यही टाइमलाइन होनी चाहिए थी? देर नहीं करती यूटिलिटी स्टोर्स ने? लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस लेवल तक मैं नहीं देखता कि किसने इन्होंने टेंडर किया, क्योंकि एक टीम काम करती है। मैं कुछ स्टेटमेंट ऐसे दूं यानी इसको जो कि सही ना हो, मुझे मेरे बीइंग ए चेयरमैन मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है कि ये जो है। लेकिन जहां तक खजूरों का थोड़ा सा हमारा मसला, जितना थोड़ा सा मेरा जो नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि खजूरों की ऑलरेडी जो सप्लाईज है ऑलरेडी आ चुकी है, इस वक्त स्टोरों में मौजूद है। दिस इज नंबर 1। ये जो टेंडर आप बता रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं खुद वापस, आज मेरा पहला दिन ऑफिस में है, मैं 1.5 महीने से खुद फंसा हुआ था बाहर, एंड इसलिए मैं आपको कोई इस पे ठीक है। लेकिन जुल्करनैन साहब, ये मामला इतना हसास है और इतना इंपॉर्टेंट है, आपके नोटिस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। सर, 1000 मेट्रिक टन खजूरें खरीदी जानी है। 1000 मेट्रिक टन, ये कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है। और अगर इस टेंडर को देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है लोकल या इंपोर्टेड का लफ्ज भी लिखा हुआ है। तो पब्लिक मनी यूटिलिटी स्टोर्स के लिए होती है, 50 अरब रुपए की सब्सिडी है। क्या इंपोर्टेड खजूरों के लिए ये सब्सिडी दी गई है? और अगर किसी ने इंपोर्टेड खजूरें खरीदनी है तो क्या यूटिलिटी स्टोर्स में जाके खरीदेगा? एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। इंपोर्टेड खजूरों का इसलिए इस वक्त टेंडर में डाला गया क्योंकि पाकिस्तान मार्केट में इस वक्त खजूर अवेलेबल नहीं है, यानी सप्लाई और डिमांड, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर तकरीबन 1500 टन खजूर रमजान के दिनों में बेचता है। मार्केट में इस वक्त जब हम खजूर जा रहे हैं लेने के लिए, खजूर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खजूर का देखें मौसम होता है ये आपका सितंबर अक्टूबर। एक साल लोग स्टॉक में रखते हैं, बेचते हैं और रमजान में हाईएस्ट प्राइस पे बेचते हैं। ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी इन अ लोकल मार्केट, ये इस वजह से ये टेंडर में इस दफा इंपोर्ट का लफ्ज डाला गया है। और इंपोर्ट खजूर आपकी इतला के लिए भी बता दूं कि बाजों का सस्ती होती है लोकल मार्केट प्राइस से। तो ये यानी अजवा की खजूर तो यूटिलिटी स्टोर पे बिकेगी नहीं। हमारी इतलात के मुताबिक जो लोकल खजूर है वो 80 रुपए से 120 रुपए पर केजी है, जबकि इंपोर्टेड खजूर आपको 300 रुपए से लेकर 400 रुपए पर केजी पड़ती है। अगर आपके पास कोई मुसद्दका इतलात है तो आप बता दीजिए कि लोकल खजूर कितने में पड़ती है और इंपोर्टेड खजूर की मालियत क्या होगी? खजूर अब डिपेंड करता है, खजूर की 183 किस्में हैं, आप कौन सी खजूर की बात करते हैं। अब इसमें खजूर जैसे 80 रुपए वाली भी है, 50 रुपए वाली भी है, डिपेंड करता है खजूर की कौन सी क्वालिटी है। पाकिस्तान मार्केट में क्योंकि खजूरें मुख्तलिफ किस्म की अवेलेबल है, पार्टली बहुत कम है जो सऊदीया से आती हैं इंपोर्टेड, और उसमें ज्यादातर बेसिकली अजवा की खजूर आती है। यूटिलिटी स्टोर पे अजवा का कस्टमर आता नहीं है तो वहां बिकेगी नहीं। सर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि फिर उसमें इंपोर्टेड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, अगर वहां पर यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कोई सऊदी अरब की खजूर इस्तेमाल नहीं करता? देखिए एक मिनट, सऊदी अरेबिया की खजूर तबरक के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, नंबर 1।
नंबर 2, जब अगर हम इम्पोर्टेड खजूर पे जाएंगे तो अभी डिपेंड करता है हम लो क्वालिटीज की जो सस्ती वाली खजूर है जो इस मार्केट में बिक सकती है वो ही इम्पोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है अब इतना टाइम नहीं है कि सब भी खजूर आ सकेगी। तो इवन लिखा भी हुआ है, आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम्स आउट ऑफ इट। सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको इंपोर्ट लिखना पड़ा, तो फिर आप कैसे ये कमी पूरी करेंगे सर? क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। देखिए क्वांटिटी मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, क्योंकि जो डेटें लिखी है मेरे हिसाब से गलत है। ये टेंडर की डेटें नहीं होनी चाहिए थी। खजूर मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान के अंदर होनी ये तो अवेलेबल होनी चाहिए थी सर, लेकिन 30 अप्रैल को तो टेंडर की सबमिशन डेडलाइन है और 5 मई को जाके टेंडर ओपनिंग हो रही है। 11 रमजान मुबारक होगा सर। भाई एज ए चेयरमैन अब ये है ना कि वजीर आजम पाकिस्तान को ये भी पता हो कि मोहल्ले के अंदर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको सिर्फ बड़ी ऑनेस्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे अपने नॉलेज में नहीं है ये जो टेंडर आप बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जुल्फिकार साहब पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, 11 से 14 करोड़ रुपए अवाम का जाया होगा सर, अवाम की जेब के ऊपर डाका पड़ेगा। इतना जज्बाती ना हो, ऐसी बात नहीं है कि वो पैसे अभी तक जो 50 बिलियन है अभी तक 1 रुपया नहीं खर्च हुआ उसमें से। सर लेकिन मैं जज्बाती कैसे ना हो सर, पब्लिक की मनी इन्वॉल्व है। आप चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है सर। जज्बाती होने से किसी चीज का हल नहीं निकलता। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये दर्द क्यों है, क्योंकि इस पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी है। देखिए जो दर्द का जो तरीका है ना, ये ऐसे नहीं होता। अब ये बेसिकली इसके लिए बेहतर है तो मीडिया में बंदा बैठा हो, बात करे, टेलीफोन पे आपको मैं क्या समझाऊं। अच्छा एक और बात मैं आपके नोटिस में, क्योंकि आपने कहा है कि टेंडर आपके नोटिस में नहीं है कि उसकी राइटिंग क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। राइट पर्सन मेरा ख्याल है कि जो राइट पर्सन है जीएम, उससे बात करेंगे, एमडी से बात करेंगे। सर मेरा ख्याल है कि जीएम या एमडी से तो अब आप बात करेंगे ना यकीनन इस मामले के ऊपर। अब आपके नोटिस में आ गया तो आप बात करेंगे। आप सुबह अभी मैं आपकी कॉल के बाद उनसे पूछूंगा भाई मेरे टेंडर कैसे दिया, अभी मैं वेबसाइट खुद खोल के देखता हूं। वेरी राइट सर, वेरी राइट सर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सर खजूरों की पैकिंग के हवाले से लिखा हुआ है कि क्रिस्टल पैकिंग होनी चाहिए खजूरों की। अब ये भी कोई लाजमी जुज्व है कि सब्सिडाइज खजूरें हो, सबसे पहले एक तो वो इंपोर्ट और उसके बाद क्रिस्टल पैकिंग हो, इसकी क्या वजह है? इसको समझने, इस वर्डिंग को समझने के लिए ऐसा करें। आप कहां से, कौन से शहर में आप? जी मैं इस वक्त लाहौर से बात कर रहा हूँ जी, चैनल 24 आप लाहौर से है ना, यूटिलिटी स्टोर के किसी स्टोर में जाके देखिए, पैकिंग देखें, तो फिर उसके बाद लगेगा क्रिस्टल पैकिंग क्या होती है। वो क्रिस्टल वो वाला नहीं है जो अपना औरतें हाथ में पहनती हैं। क्रिस्टल क्लियर पैकिंग यानी इतने ट्रांसपेरेंट हो कि प्रोडक्ट अंदर देखी जा सके। इसके आपने अगर देखा जलाल सन से आप जब वो बेकरी की प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो पैक करके देता है, कहना चाह रहे हैं सर? इट इज ट्रांसपेरेंट। जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना क्रिस्टल, इट मीन इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि वहां पे ट्रांसपेरेंट लिखना चाहिए था फिर। नहीं वर्ड सही लिखा है, अंग्रेजी सही लिखी है अपना। अच्छा अब जुल्फिकार साहब एक और मामला है सर। अब आप इसको ठीक कर दीजिएगा, तस्हीह कर दीजिएगा कि अगर रॉन्ग है ये। मुबैना तौर पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो सऊदी अरेबिया में है, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, खजूरों का कारोबार करती है, और उसके साथ साथ जुलटेक लेबल्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, आपके पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से भी आप काम करते हैं, ट्रॉलीज के हवाले से भी आपका ये ग्रुप काम करता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? क्या? हाँ जी दुरुस्त है। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं मेरे शेयर नहीं है उसमें। जुलटेक ग्रुप सर, उसमें भी आपके शेयर्स हैं? जुलटेक का मालिक हूँ मैं खुद। बिल्कुल सर। वहां पे कोई पॉइंट ऑफ सेल्स भी है, कोई पैकेजिंग भी होती है वहां पे? और भाई मेरे पाकिस्तान की जितनी भी रिटेल मार्केट है ना, मेट्रो, ये वो सारे हमारे कस्टमर हैं। अगले सवाल का मैं जवाब दे दूं, मैं यूटिलिटी स्टोर को भी मेरी कंपनी कोई बिजनेस नहीं करती, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इसलिए कि मैं चेयरमैन हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, और होना भी यही चाहिए। लेकिन ये जो टेंडर है उसकी बुनियाद देखकर ये लगता है कि शायद किसी खास तबके को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं चक्कर होता है ना यार, मैं इसका क्या जवाब दूं आपको। चक्कर ये ना कि हमारे यहाँ ये चीजें बड़ी आम है कि जिस खास तबके को अपना, दिस इज व्हाट आई कैन से, अपना क्या बोलूं मैं, इसका क्या जवाब दूं मैं आपको। सर आप जो भी है वो जवाब दे सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर ये गलत है तो आप तरदीद कर सकते हैं। नहीं मैंने आपको जवाब दिया ना कि जी मेरी कंपनी कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती। अगर देख लिएगा, पता लगे तो मुझे भी बता दिएगा। सर देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट इस बार आई उसका पहला और बुनियादी नुक्ता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं
तो ये सवाल पूछना तो बनता है सर कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, इसलिए मफादात मैंने का टकराव तो नहीं हो रहा है? आपको बेटा मैंने बता दिया कि मेरी कंपनी उस यूटिलिटी स्टोर में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। अगर कोई बेचती, हाँ कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरेस्ट आता है कि मैं बेचूं, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी कोई प्रोडक्ट यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। और जो हाँ मैं पहले बेचता था जब मैं चेयरमैन नहीं था। और अभी ये जो टेंडर हुआ है सर, ये खजूरें भी आपकी कंपनी से नहीं मंगवाई जाएंगी आप कह रहे हैं, और ये आपके तो नोटिस भाई में मेरा नहीं। दिमाग खराब है, मेरी कंपनी से पहले है, अगर मंगवाई जाएंगी मेरी कंपनी की खजूरें ये खरीद ही नहीं सकता यूटिलिटी स्टोर। वो हाई लेवल की खजूरें जो बेचता है वो इस मार्केट में नहीं आती, वो यूरोप अमेरिका में जाती है। यूटिलिटी स्टोर इज इवन नॉट कैपेबल टू बाय दोज काइंड ऑफ डेट्स। बिल्कुल ठीक मेरी है। जो ये यूटिलिटी स्टोर ऐसा करे तो नवातुल मदीना की वेबसाइट पे जाए, वहाँ $20 से सस्ती कोई खजूर नहीं है। कौन खरीदेगा $20 की खजूर? नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि यूटिलिटी नवातुल स्टोर पे? मदीना से तो आपका कोई लिंक ही नहीं है सर, वो तो सऊदी ग्रुप ओन नहीं, करता है मैं उसको। अलग से मेरा लिंक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। नहीं, ठीक पहले है, तो अलग क्लियर से कर ले मेरा सर कि लिंक है। आपका लिंक है या नहीं है। मैं कहता जी लेफ्ट से मेरा लिंक है, मिसाल है। नहीं, है तो भाई या नहीं मेरे है सर, जाके आप तो पहले बता ऐसा सकते हैं करो, ना। देखो मेरी बात सुनो। हेलो भाई मिस्टर मीडिया, आप जब किसी चीज की सवाल करते हैं पहले उसको इन्वेस्टिगेट करके पूरा अंडरस्टैंड। जुल्करनैन साहब, मेरा नाम रेहान तारिक है, चैनल 24 प्रोग्राम 10 तक को होस्ट कर रहा हूं, आप मुझे मुखातिब कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी रेहान, मैं नहीं आपको जानता, नाम है मेरी पहली आपसे कन्वर्सेशन है। आपका माशाल्लाह काफी अग्रेसिव स्टाइल है। आपका चैनल नंबर कितना? मैं टीवी लगा के तो देखूं। देखिए, मैं तो बड़े तहम्मुल से देख लूं मैं तो बड़े तहम्मुल से बात कर रहा हूं सर। अगर आप तो फायर पे फायर किए जा रहे हैं। नहीं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत है सर, अगर मेरा इंफॉर्मेशन गलत है तो आप तरदीद कर सकते हैं। नहीं देखिए, मेरी बात सुने। Very simple। तो ये मेरी मुझे एक चीज बताएं, अगर लेट्स से अब यहाँ दो चीजें हैं। ये जो टेंडर आपने कहा कि जी आपकी कंपनी के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, आप बेसिकली इस तरह से बात करने से पहले सोचे कि यार ये वाकई ये बंदा एक खजूरें बेचेगा यहाँ पे आगे, मेरा दिमाग खराब है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी कंपनी के लिए, मैंने तो कहा जी इल्जाम है। अगर आप समझते हैं कि गलत बात है तो आप तरदीद कर दें। बात सुने, चक्कर ये है कि वो आटा गूंदी हिलनी क्यों में इल्जाम लगाना, जो यानी पाकिस्तान में तो बड़ी आम सी चीज है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आगे 1.8 मिलियन केस है, जिसका जो चाहे बक दे। इसमें कोई ठीक बात नहीं, आप ये तरदीद कर रहे हैं आप इसकी? किस चीज की तरदीद कर रहे हैं? कि नवातुल मदीना एक तो आपका ग्रुप नहीं है, इस कंपनी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये टेंडर आपकी कंपनी को नवाजने के लिए नहीं हुआ है। यार मेरी बात ये पूछने वाली सवाल है। देखो, नवाजा तो तब जाना कि देखिए टेंडर जो जी अपना अगर मेरी कंपनी मिसाल अगर है, दिया गया जी आपको टेंडर दिया गया, आपके लिए किया गया, तो बात खत्म हो जाती है। आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो टाइमलाइन वजह की गई है और फिर इसमें इंपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया और दीगर, आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? मेरी बात सुनो, आज खुद 2 महीने के बाद वापस आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि टेंडर क्या है। आई हैव नो आइडिया माई सेल्फ। आप जो बात कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन बीइंग रिस्पांसिबल चेयरमैन ऑफ यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ नहीं कॉर्पोरेशन, भाई ऐसा नहीं होता। आपको करना तो चाहिए ना सर इसकी तहकीक। ये मतलब नहीं है कि आप एक इदारे की आप हर चीज आपने करनी है। इट इज नॉट पॉसिबल। 14,000 एम्प्लॉई है। इट इज नॉट, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन माय डियर। लेकिन सर, अगर आपकी नाक के नीचे करप्शन हो रही होगी या चीजें ठीक नहीं हो रही होंगी तो उसकी तस्दीक तो आपका फर्ज है ना। ये बताओ कि कहाँ, यहाँ तो कोई करप्शन का केस अगर आपके पास हो तो मुझसे बात करें ना आप। सर, क्या 11 से 14 करोड़ रुपए जाया हो जाने के बाद हम कोई इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे? क्या जरूरी नहीं कि पहले अगर मामला अगर खराब हो रहे हैं, दुरुस्त में नहीं जा रहे, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करें? दिस कन्वर्सेशन व्हिच वी आर गोइंग, इट्स यूजलेस फॉर मी टू डिस्कस इवन। थैंक यू वेरी मच। जी जुल्करनैन साहब ने कॉल ड्रॉप कर दी है। बारकैफ सवाल उठाना जो है वो हमारी रियलिटी है, सवाल हम उठाते रहेंगे। अगर उसमें कोई गलती है किसी जगह पर तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं, आप उसकी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन ये शायद कोई तरीका नहीं है कि आप दरमियान में कॉल ड्रॉप करके चले जाएं। बारकैफ हमने एक इशू रेज किया है और उम्मीद है कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आने जा रहा है और ख़ासतौर पर हमाद अजहर साहब आज उन्होंने ये बात की है कि पहले कम अशिया के ऊपर सब्सिडी होती थी, ज्यादा अशिया के ऊपर सब्सिडी है, फिर 50 अरब रुपए की सब्सिडी देने जा रहे हैं। ये पब्लिक मनी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर इसके ऊपर कोई डाका डालने की कोशिश करेगा या कहीं मफादात का टकराव होगा, करप्शन होगी, तो इस हवाले से हम सवाल तो उठाएंगे। पहले भी उठाते रहे हैं, अब भी उठा रहे हैं और मुस्तकबिल में भी उठाते रहेंगे। जवाब आपको देना चाहिए, जिसके लिए हम आपसे बात करते हैं।